हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे और सेक्शन फार्मूले के बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सब पार्ट्स होंगे, हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, सेक्शन फार्मूला जो होता है ना, उसको अप्लाई करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, कुछ चीज़ें समझाऊँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं सेक्शन फार्मूला किस कंडीशन में लगा रहा हूँ। अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ तो उससे जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं उसका एक्चुअली मतलब है क्या, और सेक्शन फार्मूले के लिए मेरे पास कौन कौन सी कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। तो देखो, सेक्शन फार्मूला भी आपको विजुअलाइज करना है, आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि किस कंडीशन में कब क्यों और कैसे आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो देखो, मैं आपके सामने वो कंडीशन बनाकर दिखाता हूँ जिसमें सेक्शन फार्मूला लगेगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है जिसमें कि एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस का तो मतलब यही होता है, ठीक है। और मैंने आपको समझाने के लिए दो पॉइंट्स लिए, ए और बी। अगर मैंने यहां पर पॉइंट्स लिए हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन पॉइंट की फॉर्मेशन कैसी होगी, एक्स एक्सिस का पहला पॉइंट और वाई एक्सिस का दूसरा पॉइंट, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में उनकी फॉर्मेशन होगी किसी भी पॉइंट की, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स लिए 1,2 लिए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिए 9,8, ठीक है। उनकी पोजीशन को मैंने यहां पर शो कर दिया इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। अब देखो, अगर ए और बी कोई दो पॉइंट्स है, ये मेरे पास क्या है, उनके कोऑर्डिनेट्स, तो ए और बी के बीच का कोई ना कोई तो डिस्टेंस जरूर होगा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप उसका पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करो। क्या होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये रूट रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास 9 माइनस 1 इज वट 8 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 2 इज वट 6 स्क्वायर। ये सॉल्व करा के आएगा 64 प्लस 36, और ये आ जाएगा रूट 100, तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये 10, ठीक है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, ये 10 यूनिट्स, ठीक है। कितना आ गया, 10 यूनिट्स। अब देखो, मैं आपको समझाने के लिए कंसीडर करता हूं, देखो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, उसका नाम मैं दे देता हूं पी। क्या दे देता हूं प्यारे बच्चों, पी, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट पी है तो ए पी का भी कोई डिस्टेंस होगा और पी बी का भी कोई डिस्टेंस होगा। मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए ए पी के बीच का डिस्टेंस है 6 यूनिट। अगर इतना 6 यूनिट है और पूरा पूरा 10 यूनिट है तो इतना क्या होगा डिस्टेंस, 4 यूनिट, ठीक है। अब क्या करो, इनके बीच का रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकलेगा, ए पी डिवाइडेड बाय पी बी, 6 डिवाइडेड बाय 4। रेशियो वो होता है जो बिल्कुल कट पिट के लीस्ट वैल्यू आती है मेरे पास, यहां पर आएगी 3/2। यानी कि अगर मैं इसमें रेशियो की बात करूं तो ये क्या आएगा, 3:2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट। प्यारे बच्चों, अब जो P के जो कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा ना मैं, वो निकालूंगा सेक्शन फॉर्मूले से। अगर मुझसे वो पी के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा ना, और ये सारी की सारी कंडीशन होगी कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिससे कि एक लाइन सेगमेंट बना है। क्या बना है, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब लाइन का एक पार्ट। और मेरे पास उस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो मुझसे पूछेगा जो इस पहले पॉइंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा, जो कि यहां पर 3 में कर रहा है, और दूसरे पार्ट को भी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जो पी के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ना, वही निकलेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। तो इतना सब कुछ कहानी समझाने का मेरा एक ही पर्पस था कि आपको पता लगे कि सेक्शन फॉर्मूला किस कंडीशन में निकलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये पता लग गया होगा। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए ए और बी एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास हर बार कंडीशन अलग अलग हो। यानी कि मैं इनको ए और बी को वेरिएबल की टर्म्स में लिख रहा हूं। ए के मैं पॉइंट बोलता हूं x1 y1 और y के बोलता हूं x2 y2, क्योंकि आपको सेक्शन फॉर्मूला इन जनरल पढ़ना है, यानी कि
सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। यहां पर जो रेशियो आई थी ना वो क्या थी, 3:2। मैं मान लेता हूं यहां पर जो पॉइंट है ना P, ठीक है, वो इसको M और इसको N इस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस रेशियो में M:N में, यानी कि AP डिवाइडेड बाय PB क्या है, M:N। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास, मैं आपको डायरेक्ट वो लिखवा रहा हूं, उसका प्रूफ आपके कोर्स में बिल्कुल नहीं है। तो सेक्शन फॉर्मूला याद करने की भी एक ट्रिक है। देखो जो इसके P के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ना, ये कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो मुझे अब x और y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m, n, x1, y1, x2, y2, ठीक है। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर यहां पर m है, यानी कि इसके जो रेशियो, जो फर्स्ट रेशियो वो m है, तो हमेशा इसको क्रॉस में इंटू करो। पहले आप निकालो x के x क्या आएगा, मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट है वो निकालो, वो आएगा m, इसको इस वाले कोऑर्डिनेट से इंटू करो और इसको करो इस वाले कोऑर्डिनेट से इंटू। तो देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से ध्यान रखना है, प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो y का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना वो आएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस में n। तो प्यारे बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसी को मैं कहता हूं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, एक तरीका है, एक मेथड है, एक फॉर्मूला है किसके पॉइंट्स निकालने का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो कि दो पॉइंट्स को एक रेशियो में डिवाइड करेगा। सिंपली यही है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो जो आपने यहां पर पॉइंट P की बात की थी ना, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। देखो मैंने कहा फर्स्ट को इसके साथ इंटू करो क्रॉस में, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 9 पहला कोऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, क्योंकि नीचे तो देखो रेशियो का सम आएगा ना, 3 प्लस 2 इज व्हाट 5, ठीक है। ये तो आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही निकालना मुझे y कोऑर्डिनेट, 3 को y कोऑर्डिनेट के साथ इंटू करो, क्या आ जाएगा 3 इंटू 8, 2 को इसके साथ इंटू करो तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम, ये आ गया 5, ठीक है। ये आ जाएगा 9 × 27 और 2 29/5, ठीक है। ये आ जाएगा 8 × 24 और 4 28/5। तो प्यारे बच्चों P के क्या कोऑर्डिनेट्स आए, मैं अलग से देखो ब्लू में हाईलाइट कर देता हूं, यह है आपके पास 29/5 डिवाइडेड बाय 28/5, ठीक है। अब इसी चीज को जितना भी मैंने आपको बताया है अभी इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी करेंगे, लेकिन अब आप दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझो। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये नहीं है कि मैंने ये पढ़ लिया और मेरा काम बन गया, नहीं, आपको कुछ और चीजें भी मैं समझाना चाहता हूं ताकि आपका कोई डाउट रहे ही ना। देखो सबसे पहली बात, आपने क्या लिए 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स लिए ना, हमेशा ध्यान रखना 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन बनती है। क्या बनती है, यूनिक लाइन। अगर मैं इसको यहां पर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दूं और इसको यहां पर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दूं तो ये बन जाएगी यूनिक लाइन। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला देखो किसके लिए लगा है, ए और बी, यानी कि लाइन के पार्ट के लिए लगा है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला हमेशा ध्यान रख लेना लाइन के लिए नहीं, लाइन सेगमेंट के लिए लगता है। क्या, लाइन सेगमेंट के लिए। तो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट रिमार्क लिख भी देता हूं, फॉर लाइन सेगमेंट। ये सिर्फ लाइन सेगमेंट के लिए। ये अक्सर अच्छे टीचर भी गलती कर जाते हैं, बच्चे तो करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले को बता देते हैं लाइन के लिए, लेकिन नहीं, लाइन के पार्ट के लिए होगा। और लाइन का जो पार्ट है उसको मैं क्या कहता हूं, लाइन सेगमेंट। दूसरी चीज, जो ये पॉइंट है ना, ये ए और बी के बीच में है, बीच में यानी कि कहीं पर भी इस लाइन पर। तो ये पी की जो पोजीशन हो गई, क्या हो गई, इंटरनली हो गई ना। इंटरनली किसके,
ए एंड बी के। तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है ना, वो इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ना है। क्या? इंटरनल डिवीजन के लिए। बस सेक्शन फॉर्मूले में इतना ही था। अब देखो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर मैं उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद हो सकता है थ्योरेटिकल फॉर्म पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आए, ठीक है, तो मैं हर एक बच्चे के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो जितना भी मैंने बोला है आपको, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि डिवाइड कर रहा है इस पार्ट में और इस पार्ट में। किस लाइन सेगमेंट को? A और B को। A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 x2 y2। इंटरनली देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है इंटरनली, इसीलिए मैंने आपको इंटरनल डिवीजन समझाया। यहां पे वर्ड लिखा है लाइन सेगमेंट, इसीलिए मैंने आपको बताई लाइन सेगमेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n में। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना पॉइंट P के, वो ये होंगे जो कि मैंने आपको ये बताए थे, और इसी को मैं कहूंगा सेक्शन फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा मेरे पास मुझे नहीं लगता कि कुछ और है आपको बताने के लिए सेक्शन फॉर्मूले। हाँ, इसमें एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बनता है, लेकिन आज की क्लास में फिलहाल हम मिड पॉइंट फॉर्मूले को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से उसको डिटेल में समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है? सेक्शन फॉर्मूला ये देखना, मैं सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फॉर्मुलेट कराऊंगा, ठीक है। तो अब इसके बेस पर करते हैं हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि पेपर में भी आते हैं और एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 6 है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 से पहले मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, इस सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक के बाद एक इनको डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? लैंग्वेज पढ़नी है क्वेश्चंस की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। देखो ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके से सेक्शन जो फॉर्मूला है ना, उसी की डेफिनेशन एक तरीके से लिखी हुई है, ठीक है ना। डेफिनेशन में क्या था? वहां हमारे पास पॉइंट्स मिलते थे, यहाँ आपको निकालने हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो, डेफिनेशन का ही कहीं ना कहीं एक ये पार्ट है जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या निकालना है। एक एक वर्ड को, इसको बड़े ध्यान से समझो। जो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके निकालने हैं? जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट किससे बना है? ये लिखा ना, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। किन पॉइंट से? 4, और दूसरा है 8, 5, ठीक है। आपको इसके पॉइंट निकालने, और ये इसको डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में। क्या रेशियो? 3:1। तो जो आपको ये जो पॉइंट है ना, इसके निकालने कोऑर्डिनेट्स। और मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो भी आपको करना है ना, यानी कि जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो निकालने सेक्शन फॉर्मूले से। किससे? सेक्शन फॉर्मूले से। अब देखो आप एक चीज, जो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, आप मानो उसको लेट P x, y बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो हमें चाहिए, मान लिया हमने ये वो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। यानी कि x, y ये आपको निकालना है ना। मैंने अभी जस्ट आपको बताया जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको इससे इंटू करो, यानी कि ये देखो ये क्या हो जाएगा। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट वहां से लगाते हो तो ये x1, y1 हो गया, ठीक है। ये x2, y2 हो गया। अगर किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार लगाने में दिक्कत है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता है, ठीक है। ये हो गया m/n। m की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू हो गई 1, ठीक है।
m इंटू एक्स टू, यानी कि m ये है, x2 ये है, यानी कि 3 इंटू 8 प्लस n इंटू x1, यानी कि n की क्या वैल्यू है 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 4। ठीक है, और जो मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा y का कोऑर्डिनेट, वो क्या आएगा, या तो एक काम करो पहले इसी को सॉल्व कर लो, पहले x कोऑर्डिनेट पूरा पूरा निकाल लेते हैं। 8 से 24 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 4, 24 और 4 28 बटे 4, क्या आ गया x कोऑर्डिनेट आ गया 7। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास m इंटू एक्स टू, ये लिखा है ना, यानी कि m इंटू एक्स टू 3 इंटू m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू यानी कि 3 इंटू 5 प्लस n इंटू वाई वन 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 4। यह आ जाएगा 5 3 15 -3 डिवाइडेड बाय 4, 15 में से 3 गया 12 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या आ गया 3। तो आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, लिखो 7,3 बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 7,3 वो पॉइंट आ गया आपके पास जो कि इस लाइन सेगमेंट को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे पास, इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, फॉर्मूला लगाओ और आगे बढ़ो, कुछ भी नहीं है सेक्शन फॉर्मूले में। ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे उनको मैं कवर कराता हुआ चलूंगा। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, देखो यहां पर लिखा था विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, उसी वर्ड को रिप्लेस करके इन्होंने लिख दिया डिवाइड्स द ज्वाइन। देखो ज्वाइन क्या है, किन किन पॉइंट्स का ज्वाइन है, -1, 7 एंड 4, -3। आपको ये बताना है यहां पर कोई कोऑर्डिनेट जो कि इसके ज्वाइन को, यानी कि ये जो ज्वाइन क्या हो गया पूरा का पूरा, ये हो गया ना, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 2:3 में। तो आपको एक पॉइंट निकालने, मान लो जो पॉइंट निकालने x, y है। ठीक है, अब लगा दो आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला, आपको पता है ना सेक्शन फॉर्मूले से ही इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। देखो या तो आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, क्या मान के, इसको मान लो m, इसको मान लो n, इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। ठीक है, अब उसमें डायरेक्ट पुट कर दो। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी आप कर सकते हो, m इंटू x2, जो कि वही है, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, यानी कि 2 इंटू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 यानी कि 8। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ फटाफट सॉल्व करके, 3 इंटू -1 तो हो जाएगी -3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 इज व्हाट 5। ये क्या आ जाएगा मेरे पास सॉल्व कर करा के 8 -3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट 1। ठीक है, ऐसी y कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू -3, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक है, रेशियो का सम नीचे 2 + 3 इज व्हाट 5, ये आ जाएगा -6 प्लस 7 या 21 डिवाइडेड बाय 5, 21 में से 6 गए 15 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 3। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर P, पहले लिखो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। प्यारे बच्चों ये तो थे डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है, जो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है थोड़ा लेवल अप करके पूछे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी सेक्शन फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके आ जाएगा और फुल स्कोर कर लेगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो है तो सेक्शन फॉर्मूले की, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है इन क्वेश्चंस का, यानी कि आपको कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ और हटके करना पड़ेगा उसमें।
ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आपको एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा। और ये देखो जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। जो पिछले जो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए थे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अब देखो फॉर्मूले में ही थोड़ा छेड़खानी करके अगर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरह के भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊँ। इवन ये देखो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बड़े ध्यान से समझते हुए चलते हैं। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले तो आप। इफ ए एंड बी आर, ये देखो आपके पास ए और बी कोई 2 पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ो, आपको लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए क्योंकि तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये ए और बी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब अलग अलग, यानी कि ए के ये कोऑर्डिनेट्स है और बी के ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ पी, किसके, पॉइंट पी के, सच दैट, ये आपको एक चीज दे रखी है। देखो असली जो कंफ्यूजन है ना वो क्वेश्चन के इस पार्ट में है, सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट में। ठीक है, और आपको बोला है कि AP क्या है, 3/7 ऑफ AB है एंड पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। देखो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब तक उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है। तो देखो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम थोड़ा कोशिश करते हैं लिखने की। देखो ये बात तो तय है कि आपके पास ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं -2, -2 और 2, -4। ठीक है, P लाइज कर रहा है लाइन सेगमेंट AP पर, यानी कि P मान लो कहीं पर भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना, मान लो ये पॉइंट P मेरे पास यहां पर है। ठीक है, और आपको एक चीज दी हुई है क्या, कि AP है जो क्या है, 3/7 ऑफ AB। ठीक है, अब देखो इसको रेशियो फॉर्म में लिखो, AP डिवाइडेड बाय AB, ये क्या हो जाएगा 3/7। इसका मतलब क्या है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अगर AB 7 है तो AP कितना होगा, 3 यूनिट्स। कितना होगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी चीज को जो रेशियो है ना उसको हम यहां लिखने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है ना, AP/AB, ये है 3:7। मैंने आपको बताया अगर टोटल 7 यूनिट है, यानी कि AB अगर 7 यूनिट है तो AP कितना होगा, 3 यूनिट। मान लो सपोज करो ये 7x है, सपोज कर लो आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अगर देखो ये पूरा का पूरा 7 यूनिट है या फिर 7x बोल लो इसको, और ये 3x है, तो ये कितना होगा, 7 में से 3 माइनस कर दो, यानी कि ये कितना होगा 4x। क्या होगा 4x। अब इनका रेशियो निकालो, क्या आएगा 3:4। रेशियो क्या आया 3:4। तो देखो अब आपको निकालने P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आ गया आपका M, ये आ गया आपका N, और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, ये हो गया x2, y2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो आपके पास ये जो दिया हुआ है ना, यहां से आपके पास क्या आएगा, AB/AP, क्या आएगा आपके पास, AB को यहीं रहने दो, AP को इस तरफ ले जाओ, 7 इस तरफ आएगा, 3 नीचे, 7/3, यानी कि इसी का ही जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप एक काम करो, दोनों तरफ से -1 कर दो, क्योंकि जो ऑपरेशन मैं यहां लगाऊंगा वही मैं यहां लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। तो ये मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, AB-AP डिवाइडेड बाय AP, 7 - 3/3। AB में से अगर AP जाएगा तो क्या बचेगा, PB। क्या बचेगा, PB। नीचे क्या आ गया, AP, ये क्या आ गया 4/3। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो,
यहाँ से कंक्लूड करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको मैं अगर रिवर्स लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, AP बटा PB, क्या आ गया ये 3/4। तो देखो आ गई ना रेशियो, AP अगर 3 है तो PB क्या है 4, तो वही तो मैंने आपको समझाया ना, 3:4 आएगी। अब क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन खत्म। 3 × 2 यानी कि फर्स्ट P के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 × 2 यानी कि 6 प्लस 4 × -2, ये आ जाएगा 4 दूनी -8 डिवाइडेड बाय 4 3 7, रेशियो का सम ये आ जाएगा 6 - 8 डिवाइडेड बाय 7 -2/7, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूँ सेक्शन फॉर्मूले से, वो आएगा मेरे पास 3 × -4 यानी कि -12, 4 × -2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 7, यह आ जाएगा आपके पास -20/7। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के, -2, -7 -20/7, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है वो इसी पार्ट में होती है। मैंने आपको 2 तरीके से समझा दिया है, ठीक है, रेशियो को कैसे सॉल्व करना है इसको। आई होप आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल लेटेस्ट CBSE 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये पिक किया है, क्योंकि मेरा मकसद आपको पूरा प्रीवियस ईयर कराना, NCERT कराना, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी रिफ्रेशर के हो वो सारे कवर कराना। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द पॉइंट C डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब एक काम करो, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, उसको उतारो थोड़ा। A आपके पास कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 5, ठीक है। B आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं हुए, और आपको बोला है कि जो पॉइंट C है ना, C के जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, ये इस पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट 3 है तो ये पार्ट 4 है, ठीक है। और आपसे पूछें B के कोऑर्डिनेट्स, क्या पूछे प्यारे बच्चों आपसे, B के कोऑर्डिनेट्स। देखो जो अभी तक आप करते हुए आए थे उसको देखो क्या किया था आपने, आपके पास लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स होते थे, क्या होते थे पॉइंट्स, जो कि आप लेते थे x1, y1 और x2, y2, ठीक है। और रेशियो होती थी m/n, ठीक है। तो आप क्या निकालते थे, ये कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, क्या निकालते थे, ये कोऑर्डिनेट्स x, y सेक्शन फार्मूला लगाकर। लेकिन इस बार आपको ये कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं और लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट मिसिंग है जो कि पॉइंट B है, ठीक है। आपको B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला है। तो आप एक काम करो ना, आपको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m × x2 प्लस n × x1 डिवाइडेड बाय m प्लस में n, ये क्या होता है x, और आपको पता है m × y2 प्लस n × y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये क्या होता है y। अब देखो पुट कर दो जो भी आपके पास चीज़ें दी हुई है। m क्या है यहाँ पर 3 × x2 नहीं दिया हुआ वही तो निकालना है ना, इसको वेरिएबल ही रहने दो, ठीक है, प्लस n × x1 यानी कि n × x1, 4 × 2 यानी कि 8, ये हो जाएगा रेशियो का सम, m प्लस n क्या आ जाएगा 7। आपको x की क्या वैल्यू दी हुई है -1, ठीक है। इसको एक काम करो, 7 को मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो क्या आएगा मेरे पास 3 × x2 प्लस 8 = -7, ठीक है। 3 × x2 क्या आ जाएगा -7 -8 यानी कि -15, तो x2 की क्या वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा -5, तो x2 क्या आ गया -5। ऐसे ही मैं क्या करूँगा y2 की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो m यानी कि 3 ×
y2 तो मुझे निकालना है ना, प्लस n यानी कि 4 इंटू y1, 4 पंजे 20 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, आप एक काम करो, इसको और सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3 इंटू y2 प्लस 20 और ये हो जाएगा 14। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ 3 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 20 क्या आ जाएगा -6। इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो y2 की क्या वैल्यू आएगी -6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि -2। तो क्या आ गए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स -5, -2। आई होप आप समझ गए होंगे जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कैसे आए हैं। अब देखो क्वेश्चन में और क्या हो सकती थी पॉसिबिलिटी, क्या वो पूछ सकता था, अगर 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको हो सकता है कि इस बार ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ ले। ठीक है, तो यानी कि लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ सकता है ये कोऑर्डिनेट आपको देकर। तो आप हर तरह क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम मिड पॉइंट फार्मूला करने वाले हैं, तो प्लीज़ उस क्लास को स्किप मत करना, उसमें भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।